मैं तुहाडा दोस्त एक बार फिर तो हाज़र हाँ तुहाडा खास प्रोग्राम लैके। सो अज जिहड़े मेरे नाल स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट ने, आइल्स एक्सपर्ट भी कहना चाहांगा, वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी ने। पहला स्वागत कर लिए सर, बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सो आइल्स नूं लैके जिहड़ा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम खास तौर दे उत्ते डेडिकेट रहेगा वो विद्यार्थियों के लिए जिन्हां ने आइल्स के बारे सवाल भेजे सी। जिहड़े बच्चे आइल्स करना चाहते हैं, फ्रैशर ने, किस तरह का इंस्टीट्यूट होना चाहिए, किस तरह की फैकल्टी होनी चाहिए, जां वो विद्यार्थी जिहड़े वार-वार आइल्स का टैसट दे चुके हैं पर जिहड़ा डिज़ायर स्कोर जिहड़ा उन्हां दा नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा, उस चीज़ के उत्ते भी गल करांगे। वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप जी जिवें मेरे नाल ने। सो आइल्स रियलिटी टैसट एक लैके आ रहे। सब तो पहला जिहड़ी इन्फॉर्मेशन जरूरी जिहड़ी रहेगी, 2 जून के दिन कुरुक्षेत्र, 9 जून का दिन चंडीगढ़ ते 16 जून के दिन अमृतसर दे विच जिहड़े ये टैसट किए जा रहे हैं। सो विद्यार्थी इन्हां टैसट दे विच आके एग्जाम दे सकते हैं, अपने आप नूं देख सकते हैं कि किस लैवल तक जिहड़ी उन्हां दी इंग्लिश रहेगी ना। पर वो सारे टैसट इंस्टीट्यूशन जिहड़े विच भी जिहड़े लए जांदे ने, बच्चा डैमो क्लास लैन जांदा है या बच्चे जिहड़े पढ़ रहे हैं मॉक टैसट दे विच भी दिते जांदे ने। सो इत्थे की खास रहेगा या की फ़र्क रहेगा? देखिए सर, ये जो आइल्स रियलिटी टेस्ट है ये एक तरह से फाइनल एग्ज़ाम का रिहर्सल है। और ये जो आइल्स रियलिटी टेस्ट हमने रखा है ये सुपरविज़न में रखा है आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के डेलीगेट्स की। मतलब आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के डेलीगेट्स होंगे, उनकी सुपरविज़न में ये टेस्ट है। तो एक ये मॉक टेस्ट नहीं है जैसे एक एग्ज़ाम्स होते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं जो हर एक इंस्टीट्यूट्स में, ऐसा कुछ नहीं है। आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल की सुपरविज़न में आइल्स रियलिटी टेस्ट ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्रेशर हैं, आइल्स करने की सोच रहे हैं, या जो आइल्स इधर उधर के इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उन सब के लिए भी है, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बार बार अटैम्प्ट कर चुके हैं, स्कोर नहीं आ रहा है। पहली बात, इसका फ़ायदा क्या होगा? फाइनल एग्ज़ाम में बच्चा एक तरह से वो माहौल नहीं बन पाता और बच्चा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है या डिजायर स्कोर नहीं ले पाता। मे बी रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। जो पहला इंस्टीट्यूट से जहाँ से पढ़ के आया है, क्या पता उसने वो मार्किंग ना दी हो, वो सारी की सारी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज ना दी हो। दूसरा ये हो सकता है कि बच्चा रियली कैपेबल होता है लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में जाके वो एक तरह से उसमें फियर फैक्टर्स आ जाता है, फोबिया आ जाता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि बच्चा सीरियस ना हो, बच्चे को पैटर्न ही ना समझ में आए कि फाइनल एग्ज़ाम में पैटर्न क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आइल्स रियलिटी टेस्ट रखा गया है। इस रियलिटी टेस्ट में अगर आप बैठेंगे, पहली बात तो मेरी फैकल्टी के साथ साथ आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के डेलीगेट्स होंगे, उन सब के सुपरविज़न में होगा। फाइनल एग्ज़ाम की तरह होगा, ऐसा नहीं है कि जैसे मॉक टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जो बच्चे यहाँ पे आएंगे एग्ज़ाम देने के बाद उनको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दी जाएंगी। वो कौन कौन से बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं जो राइटिंग टास्क 1 और 2 के लिए ज़रूरी है। इवन कि कैन यू बिलीव सर, बहुत सी फैकल्टीज़ या बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं उन सबको ये पता ही नहीं है व्हाट इज़ बैंड डिस्क्रिप्टर्स। लेकिन 5 बैंड वाला 6 बैंड कैसे ले सकता है, 6 बैंड से 7 बैंड तक कैसे पहुंचा जा सकता है, 7 से 8 कैसे पहुंचा जा सकता है, 8 से 9 कैसे पहुंचा जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि जैसे मैं बता दूं थोड़ा सा बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या होता है, जिसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। टास्क अचीवमेंट होता है, कोहेजन एंड कोहेरेंस होता है, इसके अलावा लेक्सिकल रिसोर्स होता है, जीआरए ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी होता है। रियली मैं बताऊं, इन चारों पैरामीटर्स पे आइल्स का टेस्ट हमने रखा है, राइटिंग खासकर, और इस हिसाब से रीडिंग का है, फिर इस हिसाब से लिसनिंग का है, स्पीकिंग का है। फैकल्टी जो होती हैं, जो एक यू कैन से मार्केट में बैठी हैं, दे डोंट नो अबाउट द बैंड डिस्क्रिप्टर्स। तो मतलब अगर मेरे पास भी कोई फैकल्टी आती है, मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ द बैंड डिस्क्रिप्टर्स, तो एक तरह से हवा गुल हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता। सॉरी सर, मैं 12 साल से पढ़ा रही हूँ बट मुझे नहीं पता व्हाट इज़ दिस। तो जब अगर फैकल्टी को नहीं पता तो वो स्टूडेंट्स को क्या देंगे? स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा तो उनका स्कोर कैसे आएगा? तो ये आइल्स रियलिटी टेस्ट में बच्चे को एक्चुअल मिरर दिखाया जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है सर। सेकेंडली, जो बच्चे पेपर देंगे, पेपर देने के बाद बच्चों को पूरा का पूरा सारे के सारे पैरामीटर्स के साथ साथ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दी जाएंगी। और 2 दिन के बाद जब बच्चे के जो हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे तो बच्चों को पूरा बताया जाएगा कि आपके 5 बैंड क्यों आए, 5.5 क्यों आए, 6 क्यों आए, 7 क्यों आए, 7 से 8 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 8 से 9 तक कैसे पहुंच सकते हो। ये सारी की सारा डिटेल वर्जन बच्चों को दिया जाएगा। और जो बच्चे ये टेस्ट देने के बाद अगर उनको लगता है कि वेस्टर्न ओवरसीज़ में आके कोचिंग लेनी है तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अप टू 40% यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। दोस्तों,
क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स मार्केट में ऐसे देखे हैं सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट इसी कारण से करा के बैठे होते हैं कि उन्होंने 2-2 साल 3-3 साल इवन की पंचवर्षीय योजना बना ली होती है, उनके स्कोर नहीं आ पाते। पहले इंस्टीट्यूट्स में गए 5 बैंड आ गए, दूसरे में 5.5 आ गए, तीसरे में फिर 5.5 से 5 आ गए, या फिर उनके 6 आ गए। बच्चे इस तरह से जंप मारते रहते हैं। मार्केट में उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिलते जिनका डिलीवरिंग मेथड अच्छा हो और जो बच्चों को टाइम रहते बच्चों का स्कोर दिला के बाहर भेज पाएँ। तो डेट जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, आप इन फेयर इसमें क्या नाम है आइल्स रियलिटी टेस्ट में आप आ सकते हैं। 2 जून को कुरुक्षेत्र ऑफिस में मैं कर रहा हूँ जी, जो कि सेक्टर 17 में पड़ता है, होटल सिल्वर सैंड की बैक साइड में है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये टेस्ट चलता रहेगा। 9 जून दिन शनिवार है जी, चंडीगढ़ ऑफिस में है, सेक्टर 35C में मेरा ऑफिस है। और इसके अलावा 16 जून अमृतसर में है, जो कि एनेजा टावर है, रंजीत एवेन्यू B ब्लॉक में। तो आप यहाँ आके ये टेस्ट दे सकते हैं। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी एग्ज़ाम की डेट है उससे 1 दिन पहले तक आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, तभी मैं आप एलिजिबल होंगे टेस्ट में बैठने के लिए। अगेन 2 जून कुरुक्षेत्र, 9 जून चंडीगढ़, 16 जून अमृतसर। ये वेन्यूज़ वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस रहेंगे। जो भी नियरेस्ट आपका पड़ता है आप वहाँ ये और ये डेट मतलब ये पेपर दीजिए जी। सो ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਖਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਨੇ, 8 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ देखिए जाने के? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बहुत ज़रूरी नहीं है कि टीचर अगर मतलब अच्छा स्कोर खुद लेके आया तो वो बच्चों को भी दे सकता हो। यहाँ डिलीवरिंग मेथड मैटर करता है। डिलीवरिंग मेथड कितनी इंटरेस्टिंग क्लास है, टीचर्स के फंडा क्लियर कितने हैं, फंडा क्लियर है तो क्या बच्चों को सेम डिलीवरिंग मेथड के थ्रू बता रहे नहीं बता रहे। वेस्टर्न ओवरसीज़ की बात करूँ, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इनके जो 4 मॉड्यूल्स हैं, इनके ट्वाइस डेली कराया जाता है, ट्वाइस मॉड्यूल कराया जाता है चारों मॉड्यूल्स को। इसके अलावा इस ग्रामर अलग से होती है, ग्रामर वो ग्रामर जो आइल्स में आती है। इसके अलावा जीडी क्लास होती है, स्पीकिंग क्लास अलग से होती है, होमवर्क अलग से मिलता है। इसके अलावा और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दी जाती है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो आइल्स से रिलेटेड होती है, चाहे रीडिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को लेके हैं या फिर राइटिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को लेके हैं। हफ्ते में 3 दिन कम से कम मास्टर क्लास चलती है थ्रू प्रोजेक्टर, जिसमें A से लेके Z तक सारी चीज़ें आइल्स को लेके जो भी चीज़ें हैं, जहाँ बच्चों की हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी 1-to-1 स्टूडेंट को समझाई जाती हैं। जब ये सारी की सारी चीज़ें निकल के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी तो डेफिनेटली बच्चे का स्कोर आएगा। मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि टीचर्स के खुद फंडे क्लियर नहीं है। टीचर्स के फंडे क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट्स को बता नहीं पाते। हाँ, हो सकता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट से भी बच्चे पास होकर निकलते, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सर्फ एंड सर्फ थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस चाहिए, वो स्कोर ले लेते हैं। बट 90% बच्चा जो मार्केट में घूम रहा होता है वो ऐसा होता है जिसको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो यहाँ वेस्टर्न ओवरसीज़ में ये हार्ड वर्क कराया जाता है। और ऑलवेज डिलीवरिंग मेथड मैटर करता है। डिलीवरिंग मेथड अच्छा है, क्लास इंटरेस्टिंग है, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, फंडे क्लियर है, 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन है, तभी बच्चे का स्कोर आता है। जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। डेली 8 घंटे की। हमारे पास नॉर्थ इंडिया से कि इवन के साउथ से भी, इवन के इंडिया से बच्चे आते हैं। और खासकर दिल्ली में ऐसी चीज़ होती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास होती है, स्कोर नहीं आता। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, वो 10 से या 9 से 2 बजे तक पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चों को फ्री कर देते हैं। अरे भैया, पूरी फीस आपने ली है तो क्यों नहीं पढ़ा रहे? यहाँ ट्वाइस मॉड्यूल करा रहे हैं, साथ साथ में बच्चों को होमवर्क मिल रहा है। ये चीज़ें अगर बच्चा करता है तो डेफिनेटली बच्चे का स्कोर आता है। प्रॉब्लम ये भी है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं जी मेरी बस आ जाएगी, मेरे को जाना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम उनके पेरेंट्स को बता देते हैं कि जी देखो, अगर हार्डवर्क आप करेंगे हमारे साथ तभी स्कोर आएगा। दूसरा, एक बच्चे का अगर स्कोर नहीं आता, सबसे बड़ी बात क्या है कि रीडिंग वही है, राइटिंग वही है, लिसनिंग वही है, स्पीकिंग वही है। बच्चा अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर 6 मारता है तो वेल एंड गुड है। अगर वो सेकंड अटैम्प्ट देता है या थर्ड अटैम्प्ट देता है तो बच्चे के लिए वो बोरिंग हो जाता है, क्योंकि वही एक्सरसाइज बार बार चलती है। तो बच्चे को लगता है कि ये तो मैंने कर रखी है और फंडे क्लियर नहीं होते। तो फर्स्ट टाइम में ही आप चौका या छक्का मारोगे तो इट विल बी मोर बेटर। उसके लिए आप 8 घंटे पढ़िए, प्लस में
ट्वाइस मॉड्यूल प्लस में सारी टिप्स एंड स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमने IELTS रियलिटी टेस्ट भी रखा है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बच्चा कहीं ना कहीं फियर फैक्टर के चक्कर में फेल हो जाता है, स्कोर नहीं ले पाता। बच्चे डिजर्विंग भी होते हैं बट स्कोर नहीं आ पाता, क्योंकि वो फाइनल एग्जाम उनको पता नहीं होता किस टाइप से है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमने IELTS रियलिटी टेस्ट रखा है, जिसमें अपना IDP और ब्रिटिश काउंसिल की डेलीगेट्स होंगे, उनके सुपरविजन में ये टेस्ट होगा। तो 2 जून कुरुक्षेत्र, 9 जून दिन शनिवार है जी चंडीगढ़, और 6 जून अमृतसर ऑफिस, वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये टेस्ट चलेंगे। तो इससे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करिए। सिर्फ आपने 300 पे करना है। आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर चल रहा है। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज़ 172, उस पर भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स पे लाइव चैट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, या जो भी अदर सोर्स आपको लगता है मेल कर सकते हैं। तो जो भी सोर्स आपके पास नियर बाई है, जिससे आप इजी मोड में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उस मोड से कांटेक्ट करिए, अपनी डेट बुक करिए और इस टेस्ट का फ़ायदा उठाइए। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं इनवाइट कर रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी IELTS करने की सोचनी है, जो IELTS करने की सोच रहे हैं, या जो बच्चे इधर उधर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, या वो बच्चे जो IELTS कर चुके हैं लेकिन उनका स्कोर नहीं आ पाया डिजायर्ड। सारे स्टूडेंट्स जो भी IELTS करना चाहता है, ओवरसीज एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, या फिर इंडिया में अपना अच्छे लेवल पर सेटल होना चाहता है और IELTS का वो टेस्ट देना चाहता है, तो वो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम होगा। आप आइए। 2 जून कुरुक्षेत्र, 9 जून चंडीगढ़ और 16 जून अमृतसर। 10 बजे से लेके 6 बजे तक ये टेस्ट चलता रहेगा। IDP और ब्रिटिश काउंसिल के सुपरविजन में होगा। एक जो डेट्स आपको बताई गई हैं, उन डेट से एक दिन पहले तक आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपना रोल नंबर ले सकते हैं, ताकि हम आपको एक रिजर्व सीट दे सकें, ताकि आप इस फेयर का फ़ायदा उठा सकें। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ